ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउर क्लास में आचार्य संजय। पूर्णिमा ये 15 तारीख नवंबर को, और इसी तारीख में ही मतलब तिथि को अगर देखते हैं तो सूर्य भगवान भी वृश्चिक राशि में निकलने वाले हैं, और इसका परिणाम बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। पूर्णिमा और संक्रांति जब एक साथ कॉन्साइड करने जाते हैं तो हमारे मालिका शास्त्र में बहुत बढ़िया तो नहीं कहा गया। हम लोग आज का दिन में नाव लेके, हमारे उड़ीसा में ये कल्चर है कि आज बड़े सारे इंद होता है। इंद माने रास पूर्णिमा, भगवान कृष्ण और राधिका इत्यादि का नृत्य, पूजा पाठ, हवन, और साथ में आज राहु महाग्रह का जयंती। तो जिसका भी कुंडली में राहु का प्रॉब्लम है, राहु देवता का ग्रह शांति, राहु का महादशा जिसका चल रहा है या राहु का महादशा अंत हो रहा है, नवग्रह के साथ राहु शांति यज्ञ कर लेना चाहिए। और हम तो 4 वाले हैं, करते ही हैं। राहु का जाप भी करना चाहिए। और आज के दिन राहु का शांति के लिए द बेस्ट कंडीशन रहता है और बहुत अच्छा फल देता है राहुदेव। अगर आप उसको राहु को अगर बैलेंस करने सीख जाओ और राहु को कंट्रोल करना सीख जाओ, कितना भी बुरा कंडीशन पे राहु कुंडली में बैठा हो, मैं देखा हूं आदमी को बहुत अच्छा फल देता है। राहु बस बदनाम है राहु के नाम पे, अदरवाइज राहु तो राहु है। राहु जयंती, कार्तिक व्रत समापन हो रहा है यहाँ, और हमारे उड़ीसा में केदार गौरी का व्रत होता है, और बूढ़ा केंदु ठाकुरानी का यात्रा होता है। हमारे उड़ीसा का ये कल्चरल बहुत ग्रामीण क्षेत्र में इसका होता है। चंद्र उपवास, पूर्णिमा का चंद्रमा का जरूर, जिनका भी चंद्र कुंडली थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल है, उस राशि मंत्र के साथ चंद्रमा का मंत्र अमृत क्षीरपुत्राय विद्महि अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो, बस वो, या फिर आप श्राम श्रीम वाला ले सकते हैं, या फिर सम वाला ले सकते हैं, या चंद्र का वैदिक मंत्र भी ले सकते हैं। तो ये पूर्णमी में करणीय है। और हम लोग सुबह सुबह डोंगा भसानी बोलते हैं उड़िया में, नाव लेके, केला का जो छिलका है उसमें नाव बनता है। आजकल सब केमिकल वाला बना दिया है, तो कोई प्लास्टिक का भी, और कोई वो जो सफेद वाला आता है, सोल क्या बोलते हैं उसको, उसमें नाव दे देते हैं। इट इज नॉट गुड। आप के जो लोग उड़ीसा वाले मेरे सुन रहे हो, जरूर ये बोईतो बंदाणो एंड हमारा बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मतलब कल्चरल प्रोग्राम रात को होता है, बोईतो बंदाणो। इसका उड़ीसा में बहुत बड़ा मान्यता है, क्योंकि उड़ीसा वाले एक समय में जावा, सुमात्रा, बाली, इस सब द्वीप में जाते थे अपना व्यवसाय करने के लिए नाव लेके। तो आज का दिन यहाँ पूजा होता था नाव का। तो ये कल्चर है हमारा। तो आप लोग अपने तरफ देख लेना क्या चलता है इसके दिन में, और बहुत शुभतिथ है। और हरे नाम हरे कृष्ण इत्यादि का जो अखंड नाम यज्ञ, नाम कीर्तन हमारे तरफ इधर चलता है। तो जो लोग भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, आप अपने तरफ कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ हो रहा है तो आपके माध्यम से, अगर कुछ गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं, किसी को मांग नहीं रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग भेज देते हैं, तो ये एक मौका है आपको पुण्य देने के लिए, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ये इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग, अन्नकूट वगैरह बनता है, लोग खाते हैं, तो ऐसा है। और जिनको विश्वास है, जो भी अपना सक्षमता है, ऐसे पुण्य काम में आप लोगों को सहायता करना चाहिए। मैं नहीं मांग रहा हूँ, चंदा उंदा नहीं है, दोगे दे दूंगा, नहीं कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं सूर्य का संक्रांति गोचर। तो क्या परिणाम रहेगा मार्गशीर वृश्चिक महीना में विष्णुपदी संक्रांति संचार गण का जो रहेगा, इसका फल कैसा रहेगा? वृष मास वत, वृष महीना में जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही फल दिखाई दे रहा है। तो क्या रहेगा? मुखे फलम रोगम, तो कुछ लोगों का मुख में रोग हो सकता है। हृदय फल लाभम, बेनिफिट हो सकता है, यानी दिल दोगे तो पैसा लाभ होगा।
दक्षिण हस्ते फल भोगम, भोग करने का इच्छा बढ़ेगा। दक्षिण पादे फल सम्मान लाभम, तो आप दक्षिण पहला पैर निकाल के घर से जाओ, सम्मान मिलेगा। नेत्रे फल आश्चर्य बुद्धि, आंख के कारण आश्चर्य में वृद्धि। वाम हस्ते फल बंधनम, बाएं हाथ में गलत उपयोग किया तो जेल भी जा सकते हो या फिर बंधन में पड़ सकते हो। और गुह्य अपमृत्यु, आज का इस महीना जितने लोग मरेंगे गुह्य द्वार से प्राण जा सकता है। गुह्य सत्य पीड़ा स्थिति, तो पीड़ा मेरे से गुह्य द्वार का वाले प्रॉब्लम बीमारी बन सकता है। वाम हस्ते फलम सम्मान लाभम, तो संक्रांति सुबह अगर अशुभ फल दे रहा है इस महीना तो क्या लगता है, मिश्री जले सर्वसधि स्नाने विष्णु मंत्रम कृत्वा नित्य स्नानम कुरु, तो हर दिन विष्णु पद मंत्र के साथ अष्टगंध का चंदन लगा के पानी में डाल के स्नान कर सकते हैं। इस महीना देख लेते हैं ग्रह का, कौन कौन सा ग्रह इस नवंबर स्टार्टिंग से लेके एंड तक का कौन कौन सा ग्रहों का गोचरीय स्थिति होने वाला है, कौन कौन सा ग्रह इस महीना अपना नौटंकी दिखाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक भगवान का पूजा भी होता है, और जिनका बच्चा वगैरह नहीं होता है, संतान का समस्या है, ऐसे कंडीशन में ये लोग करते हैं, कार्तिक भगवान का पूजा करते हैं। तो सबसे पहला नवंबर 16 तारीख विशाखा सूर्य भगवान का पूर्ण गोचर, ये पहला गोचर है सूर्य भगवान का वृश्चिक में। शुक्र पूर्व फाल्गुनी 7:58 में 18 तारीख को ये गोचर कर रहे हैं शुक्र भगवान। यार कुछ गलत बोला क्या? नहीं, ठीक है। रवि अनुराधा नक्षत्र 2:51 में नक्षत्र परिवर्तन होगा। बुध का वक्रत्व आरंभ हो जाएगा 28 तारीख को, नवंबर 28 को बुध बकरी हो रहे हैं। और बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र 4 पाद 2:32 रोहिणी नक्षत्र में इनका वक्रत्व गोचर रहेगा। और नवंबर से और दिसंबर तक ये इसका रहेगा ज्येष्ठा नक्षत्र में। 2 दिसंबर को सूर्य भगवान जाएंगे। मंगल 6 तारीख को ये शुक्र उत्तराषाढ़ा मकर, ये गलत, मैं वो जो उस समय मैं डाउट कर रहा था वो ठीक है, दैट इज पूर्वाषाढ़ा एंड उत्तराषाढ़ा शुक्र का गोचर रहेगा। और शुक्र फिर 3:17 में श्रवणा नक्षत्र में 8 तारीख को चलेंगे। बुध अनुराधा में रिटर्न गोचर करेगा। फिर 15 रवि मूल नक्षत्र को 10:11 में बुध वक्र त्याग करेंगे 15 तारीख, तो इनका वक्रत्व समापन होगा। तो इसमें जो वृश्चिक संक्रांति है राक्षसी संक्रांति, और संक्रांति पुरुष श्यामल वर्ण वस्त्र परिधान पूर्वक भगवान सूर्य बकुल फूल माला को धारण करते हुए, तो इस महीना जो भी सूर्य को पूजा करेंगे बकुल से करेंगे, जिनके पास है, नहीं है तो क्या करें। और पश्चिम दिशा में ऐशान्य कोणे दृष्टि निक्षेप्य, दृष्टि देते हुए उत्तर दिशा में गमन करेंगे। और इस महीना का फल क्या रहेगा? इस महीना में जो फल है, धनवान, जनप्रिय, लेकिन स्वार्थ बढ़ेगा। और जो महिलाओं के लिए ये धर्म विश्वासी बनेंगे। तो ये था सूर्य का गोचर परिणाम। अब यहाँ जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेगा, इसमें अग्निमंडले अवस्थानम सूर्य भगवान, तो किसी जगह में अहेतुक जलवृष्टि हो सकता है। ग्रह मुख्यतः जो भी तापमात्रा में सडन वृद्धि, कभी कहीं पर शीत का प्रकोप में वृद्धि, इनबैलेंस होने वाला है। आकाश शुद्ध साफ निर्मल रहेगा। कुहासे, कुहड़ी हमारे उड़िया में बोलते हैं, कुहड़ी सफेद हो जाता है ना, ये थोड़ा सा बढ़ेगा। नवंबर 17, 22, नवंबर 25, 29 और दिसंबर 3 और 7 के मध्य में लघुचाप वृष्टिजनित संभावना और भूस्खलन भूकंप का भी क्षय क्षति का सूचना मिलता है कुछ जगह में। और
किस स्थान में देशांतर में इसका क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आलोकपात कर लेते हैं। तो सबसे पहला, मासाधिपति शनि समुद्र संचार बराह वाहने फलम बहुजल वृष्टि। तो शनि बाबा जब पानी में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे, तो क्या होगा, समुद्र संचार 12 वाहन में जाएंगे तो बहुत सारा वृष्टि का संभावना रहेगा। मतलब इनका मूवमेंट चालू हो गया उधर, तो उसका इफेक्ट पानी दिखाई देगा। और संवत्सर नाम यहाँ पर जो रहेगा, जैसे उसमें राक्षसी बताया गया, तो दक्षिणायन वृश्चिक मासे भोग 30 दिन का सूर्य का ये गोचर रहेगा। राक्षसी और इसका इम्पैक्ट सर्प जाति में, यानी सांप बहुत ज्यादा निकलेंगे। देखिए 1-2 सांप में वीडियो बना के दे दिया हूं। ओके, कैसे रहेंगे, नीलवस्त्र परिधानम पूर्वकम चंदन लेपनम बहुपुष्पमाल्य पुष्पीय पूर्वकम अवस्था ताम्र प्रात्री भिक्षान्न भोजनम करके खड़ग हस्त 12 वाहने पूर्व दिगे दक्षिण दिशे दुष्टि निक्षेप्य उत्तर दिशे गमनम। तो ये दूसरा पंचांग का बात बता रहा है कि सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 12 ही दोनों लिख रहे हैं कि 12 में जाएंगे बोल के। और अतिवृष्टि का भी संभावना है। किस देश में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फलतः पृथ्वी के दक्षिण और पूर्व देश में, पृथ्वी के दक्षिण और पूर्व देश में जैसे अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड हार्नी आइलैंड्स, अफ्रीका महादेश, तंजानिया, केनिया इत्यादि, और मोजाम्बिक, जाम्बुए, टास्मानिया, केपटाउन, पोर्ट एलिजाबेथ इत्यादि स्थान, और जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, पूर्व भारतीय आइलैंड्स में भूकंप और साइक्लोन्स, बड़े जहाजों का दुर्घटना और भिन्न प्रकार के विस्फोरण, उग्रवादी विस्फोरण का संभावना यहां दिखाई दे रहा है। भारत में चेरापूंजी और डिब्रूगढ़ और ग्वेनसांग, त्रिपुरा, म्यांमार, सिक्किम, भूटान इत्यादि पार्वत्य अंचल में संत्रासवाद, असंतोष, सोचिए कितना से पहले लिख दिया है ये बात, और दिखाई देगा। और हिमाचल इत्यादि में भूकंप का आशंका यहां पर दिखाई दे रहा है। और बृहत भूस्खलन का भी संभावना इस स्थान में दिखाई दे रहा है। पश्चिम सीमांत संत्रासवाद, पश्चिम में, वेस्ट में। और अच्छा, अब उड़ीसा में क्या हो सकता है, उड़ीसा का इसके ऊपर इफेक्ट, कोणार्क, गोप, कोस्टल बेल्ट, लघुचाप जनित वृष्टि, जनसंघर्ष, और जो भी मछली को लेकर वाद विवाद, मछली जो लोग पकड़ लें, एक गोष्ठी के साथ संघर्ष और विवाद, और रेलवे एक्सीडेंट का भी संभावना यहां दिखाई दे रहा है। और कोस्टल बेल्ट में, यानी समुद्र तट में, राजनैतिक क्षेत्र में उथल पुथल, चोरी, डकैती, राहजानी इत्यादि में वृद्धि। पार्वत्य आदिवासी अंचल में संक्रामण रोग का संभावना के कारण प्रॉब्लम सृष्टि हो सकता है। ये महीना सस्य वृद्धि बहुत अच्छा होगा, कृषि उत्पादन उत्तम रहेगा, और जो एटमॉस्फेयर है शुष्क रहेगा। और इस महीना लोग परोपकारी, सद्भावनापूर्ण, व्यवसायी लोग ईर्षापरायण होंगे। और यहाँ नूतन गृहारंभ, धन संपत्ति बुद्धि पाता है। इस महीना अगर घर बनाते हो वास्तु के अनुसार तो धन संपत्ति का वृद्धि होगा। और पूर्व जिसका घर में, इस महीना का वास्तुफल कह रहा है, पूर्व दिशा का द्वार शुभप्रद रहेगा। इस महीना जो घर बनाएंगे वो पूर्व दिशा का घर द्वार लेंगे। और धातु क्षेत्र में स्वर्णादि धातु, मसाला जातीय द्रव्य, मसाला द्रव्य, वन जातीय द्रव्य में मूल्य का वृद्धि होगा। सुवर्ण सोना हो सकता है, झटका के साथ डाउन जा सकता है। फल, पनीर, सब्जी, जो भी फलद इत्यादि हैं, उनका रेट सम रहेगा। वस्त्र, आभरण इत्यादि जो भी खरीद रहे दुकान है या बिजनेस है, डाउन जाएगा। नित्य व्यवहार्य वस्तु सहजता से अवेलेबल होंगे, ज्यादा कोई समस्या नहीं होगा। रवि शुद्धि मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ के लिए रवि शुद्धि मिल रहा है। कर्क, तुला, मीन राशि 9 दिन के बाद रवि शुद्धि मिल रहा है।
गुरु शुद्धि मेष, कर्क, कन्या, विच्छा, वृश्चिक और मकर का गुरु शुद्धि मिल रहा है। तो ये था सूर्य गोचर का। अब इसमें देख लेते हैं मेषादि राशि का फल क्या रहेगा। मेष का अष्टम गोचर है भाई, हालांकि स्वग्रह ही है, लेकिन मतलब मंगल का ही घर है, अपना ही घर है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम दिखा सकता है। फिर भी महीना अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र में मान सम्मान का प्राप्ति और द्रव्य लाभ, बंधु मिलन का संभावना है। ससुराल से धन प्राप्ति का भी योग है। लेकिन अपने से आपसे अष्टम और सूर्य से यहाँ चतुर्थ गोचर है, तो यहाँ 50-50 फल रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि वालों को सावधान। वृषभ के लिए ये मध्यम महीना, मध्यम फल रहेगा। वृषभ का छठा सप्तम स्थान का गोचर रहेगा। कर्तव्यों में आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। मानसिक भाराक्रांति, वजन बढ़ सकता है। कर्म क्षेत्र में आशावादी रहोगे। मिथुन के लिए दिन अस्थिरता रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा बढ़ सकता है। आकस्मिक शारीरिक पीड़ा और कहीं ना कहीं व्यवसाय में मान सम्मान का वृद्धि के साथ साथ पीड़ा भी दिखाई दे रहा है। अब मिथुन के बाद बात करते हैं ये कर्क के लिए। तो कर्क का पंचम गोचर है संतान का के, और ये ढैया के समय पंचम का, तो संतान के ऊपर थोड़ा सा पीड़ा का संभावना यहाँ रहेगा। शरीर मन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कर्म क्षेत्र में समस्या उपज सकता है। लाभ में कमी हो सकता है। सिंह के लिए बात करते हैं। लग्नेश अपने से यहाँ चतुर्थ में जा रहे हैं, तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, शनि और राहु का दृष्टि रहेगा। मंगल का दृष्टि नहीं रहेगा, शनि और राहु का दृष्टि रहेगा। गुरु का भी दृष्टि है, इसलिए सेब है। तो यह महीना बहुत अच्छा होने वाला है। शारीरिक मन प्रफुल्ल रहेगा। यात्रा का संभावना है। सहज लोग का सहायता मिलेगा। लक्ष्य का, टारगेट का अचीव कर सकते हैं। कन्या के लिए बात करते हैं। तृतीय चंद्रमा सुपर एनर्जी बढ़ने वाला है, टॉप गुड बेस्ट। और ये तृतीय में पराक्रम में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, द्रव्य का लाभ का योग, बंधु के सहयोग, बंधु प्राप्ति। तुला के लिए द्वितीय चंद्रमा, वाणी को कंट्रोल करें। वाणी से अग्नि झरेगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और मुंह, कान, नाक इत्यादि में कुछ ना कुछ इंफेक्शन का संभावना है। शुभ मार्ग कार्य संपादन होने वाला है। मध्यम फल रहेगा। वृश्चिक के लिए लग्न में क्रोध बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। टें करोगे, बिना फालतू का एक्सरसाइज करके कमर उमर दर्द करवाओगे, और बहुत शुभ यहाँ पर नहीं कहा जाएगा। रोग पीड़ा इत्यादि का संभावना है। कर्म क्षेत्र में विलंबता हो सकता है। दुर्घटना इत्यादि का संभावना यहाँ दिखाई दे रहा है। और पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा अशांति और शरीर में पीड़ा। धनु के लिए बात करते हैं तो धनु का ये द्वादश चंद्रमा रहेगा। खर्चा में वृद्धि, यात्रा में वृद्धि, शरीर मन अच्छा रहने वाला है। वाद विवाद में योग है। भागीदारी के कार्य में अविश्वास बढ़ सकता है। पारिवारिक झोल झमेला झंझट का वृद्धि हो सकता है। मकर का लाभ चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 100% गुड रहेगा। शरीर मन अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। द्रव्य लाभ, सुख सम्मान प्राप्ति, आय में प्राप्ति, भ्रमण योग बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में सुख मिलने वाला है। व्यवसाय में लाभ होगा। मस्त, गुड, टॉप, सॉलिड, गुड। कुंभ के लिए बात कर लेते हैं। बड़ा खुश मत हो मकरू वाले, फिर द्वादश में आ जाएंगे सूर्य भगवान। हाँ, कुंभ के लिए यह महीना शरीर मन स्वस्थ रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में उन्नति और पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा रहेगा। मीन के लिए बात करते हैं तो ये महीना नवम का सूर्य गोचर, पिता का स्वास्थ्य के लिए इस समय थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रहना चाहिए। और मन इधर उधर भटकेगा, मन में चंचलता रहेगा। बंधु के साथ मतांतर और पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं धन्यता दिखाई देगा। व्यवसाय से बहुत ज्यादा लाभ का संभावना नहीं है। इसके बाद हम लोग सूर्य गोचर के सिद्धांत में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये तो बेसिक पंचांगीय मत था। मतलब इस समय बात करेंगे पंचमाधिपति अपने में अष्टम जाए तो मेष राशि का संतान पेड़ा बोलेंगे। वृषभ राशि को बोलेंगे चतुर्थाधिपति आपके सप्तम में गए तो बहुत अच्छा हुआ बोलेंगे। लेकिन मिथुन के लिए तृतीयाधिपति छठा में गए तो रोग शत्रु का हटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 तो शत्रु हटाएंगे, रोग रिपूर्ण से मुक्ति मिलेगा। कर्क राशि का बोलेंगे द्वितीयाधिपति अपने से 1 2 3 4 5 में गए तो अच्छा रहेगा, लेकिन संतान का पेड़ा हो सकता है। सिंह के लिए बोलेंगे अपने से आप चतुर्थ में गए तो सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन का प्राप्ति होगा। पैसा वैसा मिलेगा। घर द्वार बेचोगे तो पैसा मिलेगा। वृश्चिक को बोलेंगे द्वादशाधिपति अपने से तृतीय में गए और आपसे में गए तो यहाँ खर्चा बढ़ेगा। छोटा भाई बहन के चक्कर में, छोटा यात्रा इत्यादि में खर्चा बढ़ जाएगा। तुला को बोलेंगे लाभाधिपति धन में आए तो लाभ देंगे, धन देंगे। वृश्चिक को बोलेंगे भाई वृश्चिक राशि तुम्हारा 1 2 3 4 चतुर्था तो 7 8 9 10 दशमाधिपति आए तो बड़े सारे काम कराएगा, अवलोड बढ़ेगा। धनु के लिए बोलेंगे भाई तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8
9 नवमाधिपति द्वादश में आए तो पिता का स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रहेंगे, धर्म कर्म इत्यादि में खर्चा होगा, तीर्थाटन इत्यादि करवाएगा, और द्वादश में आए तो खर्चा का वृद्धि करेगा, बिना फालतू का सामान खरीदोगे। मकर को बोलेंगे लाभ चंद्रमा है तो अष्टमाधिपति लाभ में आए तो कहाँ से लाभ मिलेगा, ये भी बोलोगे, लेकिन लाभ में कोई भी आए तो लाभ देगा, तो अकल्ड वाले जितने प्रैक्टिशनर है उनको धन लाभ मिलेगा। कुंभ के लिए अगर बात करते हैं तो सप्तमाधिपति आपका दसम स्थान में आए तो पार्टनरशिप रिलेटेड बिजनेस और काम में वृद्धि होगा। मीन के लिए हम लोग बोलेंगे षष्ठाधिपति रोग रिपूर्ण का मालिक, नवम में आया तो पिता का रोग। तो ये था बेसिक जो कंडीशन ऑफ सूर्य गोचर। धन्यवाद, नमस्कार।